हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज जो है हम गणित में एक बेसिक सा टॉपिक है, विभाज्यता के नियम करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, विभाज्यता के नियम जो हैं गणित को पढ़ने के लिए एक आधार के रूप में हैं। यदि हम गणित को शुरुआत करते हैं तो अगर हमें विभाज्यता के नियम पता है तो हम बड़ी से बड़ी संख्या को बड़ी ही कम समय में आसानी से काट सकते हैं। इन्हें हम समझने का प्रयास करते हैं और इन पर जो है आधारित कुछ उदाहरणों को भी देखेंगे कि कैसे कोई बड़ी से बड़ी संख्या को आखिर कैसे काट सकते हैं, किन किन से काटी जा सकती है, क्या इसके नियम होते हैं, इनकी बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर क्लास पसंद आए सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। चलिए देखते हैं क्लास को। हमारे पास जो पहला नियम है, पहला नियम ये है कि दो से विभक्त होने का क्या नियम है, कि कोई भी संख्या जो है दो से विभाजित होगी उसका क्या नियम होता है। दोस्तों, अगर इस नियम की बात की जाए कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक, इकाई दहाई नहीं अगर आप समझते हैं तो जो जैसे मैं यहाँ पर इतना लिखूँ, यहाँ से इस प्रकार से लिख देता हूँ 1000, तो ये वाला अंक क्या है, इकाई का है, ये क्या है, दहाई का है। जो पीछे से चला जाता है इकाई दहाई में चला जाता है। हम ऐसा मान करके चलते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बेसिक क्लास है, बिल्कुल बेसिक क्लास है। इसमें जो है कोई एडवांस बातें नहीं की जाएंगी, ना ही एडवांस जो है हमारी क्लासें होंगी। जब हम बेसिक सीख लेंगे, इसके बाद जो है बोर्ड सीख लेंगे, देन हम बात करेंगे थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चनों के। भी हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को सीख रहे हैं, विभाज्यता के नियम सीख रहे हैं। कोई भी संख्या को कैसे विभाजित किया जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण रोल है दोस्तों आगे मैथ सॉल्व करने के लिए, क्योंकि बड़े बड़े ऑप्शनों में क्या कर जाते हैं, जब काट नहीं पाते हैं तभी हमारा प्रश्न फंस जाता है। चलिए तो देखते हैं दो का नियम क्या है। कोई भी संख्या दो से विभाजित होगी उसे हम कैसे पहचानेंगे कोई संख्या दो से विभाजित है। हालांकि ये सबको पता होता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। यदि किसी संख्या के अंत में क्या हो, इकाई अंक में इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो वह संख्या क्या होगी दोस्तों, दो से पूर्णतः विभाजित होगी। ये तमाम सारे उदाहरण लिखे हुए हैं। जैसे मैं इसकी बात करूं, 97, 532, 97, 532 की अगर ये बात की जाए कि क्या ये दो से विभाजित है या नहीं है, तो इस देखिए इकाई अंक या इसके अंतिम में जो कितना लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, तो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। काट कर देख सकते हैं कि 2 चौका 8 है और 2 अट्ठा 16, 2 सत्ते 14, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12। इस प्रकार से क्या हो गई दोस्तों, ये संख्या 2 से विभाजित है। आप इन अन्य को भी चेक कर सकते हैं अपने नोट्स में, अपने रफ में इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे बहुत सामान्य सा नियम है। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला नियम जो है हमारे पास है वो है 3 से विभाजित होने का नियम। 3 से विभाजित होने का नियम, यदि दोस्तों यहाँ पर कम दिख रहा हो थोड़ा सा तो मैं बता देता हूँ। यदि जिस संख्या को हमें विभाजित करना है, जैसे हमें क्या करना है, 595 को क्या करना है, विभाजित करना है। हमें ये चेक करना है क्या ये 3 से विभाजित है अथवा नहीं है। तो इसे आपको चेक करने के लिए क्या करना होगा, इन संख्याओं के योग करना होगा, जोड़ना होगा। सभी को जोड़ेंगे तो 9 4 13 और 13 5 19, 19 होता है दोस्तों। सभी का योग करेंगे। अगर योग में जो है 3 से भाग चला जाता है, योग में अगर 3 से भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वह संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। तो दे करके देखते हैं। 3 18, 6 बार जा रहा है दोस्तों, शेष फल क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। इस प्रकार से ये संख्या जो है 3 से विभाजित नहीं है। हम दूसरी संख्या देखते हैं कि हम दोस्तों दूसरी संख्या की 87 देखते हैं। क्या 87 3 से विभाजित है? इसे चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर का दोनों अंकों का योग करना होगा। अगर योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित होगी। 8 7 क्या होता है दोस्तों, 15 होता है और हम जानते हैं 15 3 से विभाजित है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। कैसे होगी, 3 दूनी 6 होता है और 3 आम 27, 29 बार में ये संख्या जो है कट जाएगी। आई होप आपको ये नियम भी समझ में आ गया होगा। वैसे ये नियम सभी को पता होगा। क्या नियम है कि यदि जो भी संख्या को हमें काटना है उन संख्याओं का योग 3 से पूर्णतया विभाजित है तो वह संख्या वह क्या हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए अगली रूल की बात करते हैं, अगले नियम की बात करते हैं। और दोस्तों अगला नियम है 9 का नियम, कि किसी भी संख्या को 9 से विभाजित होने का नियम क्या होता है। कैसे हम पता करेंगे कोई संख्या जो है 9 से विभाजित है। यदि किसी दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतया विभक्त हो जाए तो दी गई संख्या क्या हो जाती है दोस्तों, 9 से विभाजित हो जाती है। इसमें भी क्या है, योग जो है 9 से यदि पूर्णतः विभाजित है तो दी गई संख्या क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम बात करें
9 9 9 999 को हम क्या करते हैं 9 से भाग देने का प्रयास करते हैं। तो हमें इसका क्या करेंगे योग करेंगे तो 9 का 9 9 दूना 18 9 27 होता है और 27 दोस्तों क्या है 9 से विभाजित है। इस प्रकार से 3 बार में कट गया तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 9 से विभाजित होगी। चाहे भाग दे करके देखते हैं तो एक एक बार में तीनों संख्याएं कट जाएंगी। आई होप आपको यह भी समझ में आया हो। एक उदाहरण और लेते हैं जैसे कि 2 7 3 4 5 ऐसा लिख देता हूँ। क्या यह संख्या 9 से विभाजित है? सबसे पहले हम क्या करेंगे योग करेंगे और योग यदि 9 से योग पर 9 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो वह संख्या क्या हो जाएगी यह 9 से विभाजित होगी। देखते हैं 7 2 9 9 3 12 12 4 16 16 5 21 होता है। क्या 21 जो होता है 21 से क्या 21 में 9 का भाग जाता है? तो अगर 9 का भाग देंगे 9 का 9 9 18 नहीं जाता है तो ये संख्या जो है 9 से विभाजित नहीं होगी। आई होप दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर योग में 9 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वह संख्या क्या होगी 9 से विभाजित होगी। अगला नियम देखते हैं और अगला नियम है हमारे पास में 5 का नियम है कि मतलब कोई संख्या 5 से विभाजित है उसे कैसे पता करेंगे। तो ये भी बहुत सिंपल सा नियम है। किसी संख्या के अंत में अगर कितना दिया हुआ हो 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या होगी 5 से विभाजित होगी। ये बहुत आसान सा नियम है। इसमें आपका 5 का भाग देंगे तो 5 का भाग आसानी से चला जाएगा क्योंकि इस संख्या के अंत में या इकाई अंक में क्या दिया हुआ है 5 दिया हुआ है। नियम क्या कहता है अंत में क्या होना चाहिए 0 और 5 होना चाहिए। यहाँ पर भी क्या है 0 और 5 है तो यह संख्या भी 5 से विभाजित होगी। चलिए अगले नियम की बात करते हैं और अगला नियम है हमारे पास में 4 से विभाजित होने का नियम। दोस्तों 4 से विभाजित होने का नियम क्या है? 4 से विभाजित होने का नियम सिंपल सा है कि अगर जो भी संख्या को हमें क्या करना है विभाजित करना है काटना है उस संख्या के अंतिम 2 अंकों में क्या अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग पूरा पूरा चला जाता है तो वह संख्या क्या होगी 4 से विभाजित होगी। क्या इसमें जाता है देकर देखते हैं 32 में अगर 4 का भाग दोगे तो 4 8 32 पूरा पूरा चला जाता है। इस प्रकार से यह संख्या क्या होगी 4 से विभाजित होगी। करते हैं 4 दूना 8 4 दूना 8 1 बचा 4 चौको 16 पुनः 1 बचा 4 चौको 16 2 बचा 4 पंचे 20 1 बचा 4 तिया 12 1 बचा और 4 तिया 12। इस प्रकार से संख्या क्या हो गई दोस्तों पूरी की पूरी कट चुकी है। चलिए अगले की बात करते हैं। इससे कोई अगला उदाहरण अगर लें हम यहाँ पर अगला उदाहरण लें जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 444 लेते हैं। सरल सरल से उदाहरण लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। 444 में जो अंतिम 2 अंक क्या है 44 है। क्या 44 में 4 का भाग जाता है? तो हाँ जाता है। 11 बार में जो है ये संख्या कट जाती है तो यह संख्या पूरी की पूरी क्या होगी 4 से विभाजित हो जाएगी। अगली देखते हैं अगला उदाहरण एक लेते हैं कि जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ 242 लेता हूँ 242 लेता हूँ। क्या यह संख्या 4 से विभाजित है? तो इसके अंतिम 2 अंकों में भाग दे करके देखेंगे। अगर इसका 4 का भाग जो अंतिम 2 अंकों में चला जाएगा तो क्या कह देंगे कि हाँ विभाजित है। देकर देखें तो 4 एकम 4 नहीं जाता है दोस्तों तो यह संख्या जो है 4 से विभाजित नहीं होगी। आप रफ में दे करके देख सकते हैं। चलिए अगले नियम की बात करते हैं और अगला नियम है हमारे पास में 8 से विभाजित होने का नियम। ये भी दोस्तों क्या है वैसा ही है जैसे कि 2 और 4 का है। इसमें क्या देखेंगे अंतिम 3 अंक देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों इसमें अंतिम 3 अंक देखेंगे कि अगर अंतिम 3 अंकों में क्या चला जाएगा 8 का भाग जाएगा तो क्या होगी वह संख्या विभाजित होगी। उदाहरण के लिए यह संख्या देखते हैं। यह संख्या दी हुई है कितनी दी हुई है 67 95 416 जो है हमारे पास संख्या दी हुई है। क्या इस संख्या में 8 का भाग जाता है? तो पहले हम क्या करेंगे 416 पर भाग दे करके देखेंगे क्योंकि अंतिम 3 अंक देखना है। तो अगर जब हम इसमें अंतिम जो है 3 अंक में भाग देते हैं तो 416 में भाग देंगे और 416 में भाग देने के लिए हम ऐसा करते हैं 8 5 40 1 बचा 8 दूनी 16 और ये क्या हो जाती है 8 से कट जाती है जो कि 52 आता है इसका भागफल। तो यह संख्या क्या है दोस्तों 8 से विभाजित है। काट कर देख सकते हैं। कैसे देखेंगे 8 5 40 8 6 48 8 7 56 और 8 8 64 8 बार गया। यहाँ कितना बचा 3 बचा। और जो है इसका 8 दूनी 16 8 तिया 24 8 चौको 32 4 और फिर कितना बचा यहाँ पर 6 बचा। फिर हो जाएगा यहाँ पर 8 8 64 1 बचेगा यहाँ पर 8 करने 8 हो जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा 6 बचेगा तो 8 7 56 और फिर यहाँ कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा
और 5 8 7 56, तो इतना क्या आ जाएगा आपका काटने के बाद में जो है इतना आ जाएगा। आप आराम से जो है रफ में काट सकते हैं। तो ये संख्या क्या है 8 से विभाजित है। क्या आपको इतने नियम समझ में आए? 2 का, 3 का, 5 का, 8 का, 4 का, ये नियम हमने कर लिए। चलिए अगले नियम की बात करते हैं विभाजन करने के लिए कि 11 से कोई संख्या विभाजित है, इसका क्या नियम होता है दोस्तों। अगर कोई संख्या, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा पूरा, कोई दी गई संख्या 11 से तभी विभक्त हो सकती है, कब विभक्त हो सकती है, जबकि इकाई से बाईं ओर चलने पर सम स्थानों के अंकों के योग तथा विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर क्या हो, 0 हो, अथवा 11 से पूर्णतः विभक्त हो। जैसे कि दोस्तों सामान्य सा हम उदाहरण लेकर के समझते हैं। ये संख्या यहाँ पर दी हुई है, मैं इसे मिटा देता हूँ थोड़ा सा यहाँ से। ये संख्या दी हुई है तो दोस्तों इसमें एक अंक छोड़ेंगी, यानी कि जो सम अंक है और विषम अंक है, इसमें देखें एक एक अंक अगर देखेंगे तो इसमें सम अंक क्या है भाई, एक ये है सम अंक, एक ये है सम, एक ये है सम, तो 3 जो क्या है इसमें सम अंक दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे इसी के अनुसार हम देखने का प्रयास करते हैं कि सम स्थानों के अंकों का योग और माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग लेते हैं। अगर वह योग कितना निकल करके आता है, 0 निकल करके आता है, अंतर कितना हो, अगर 0 होगा तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, या फिर जितना अंतर प्राप्त हो वह अंतर अगर 11 से विभाजित होगा तब भी वह संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं सम स्थानों के, सम स्थान मतलब दोस्तों एक अंक छोड़ छोड़ करके, जैसे ये हो गया, ये सम स्थान है, सम संख्या की बात नहीं की जा रही है, सम स्थान की बात की जा रही है। सम का मतलब क्या होता है, 2 4 6, तो ये हो जाएगा दूसरा स्थान, फिर ये हो जाएगा सम, फिर अगला ये हो जाएगा सम और ये हो जाएगा सम, तो इनका जो है योग किया जाएगा। सम स्थान के अंकों का योग यहाँ पर देख सकते हैं कि 9 + 4 + 1 + 8 दिया हुआ है, 9 4 1 8, हाँ सही है, इतना ही आता है। इनका किया और फिर अंतर लिया, विषम स्थानों के अंकों का योग, 1 हो गया पहले स्थान पर विषम, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया और फिर 0 हो गया, ये विषम स्थान के अंकों का योग हो गया। तो जब दोनों का इनका क्या किया हम, वो किया, तो अंतर कितना निकल करके आया दोस्तों, 10 निकल करके आया। अंतर या तो कितना निकलना चाहिए, 0 निकलना चाहिए, या फिर जितना निकले तो वह 11 से विभाजित हो। अगर वह विभाजित हो रहा है तो क्या होगी, ये संख्या 11 से विभाजित होगी। यह 11 से विभक्त नहीं होता है, कौन, जो हमारा अंतर निकला हुआ है वो 11 से विभक्त नहीं होता है। अतः दी गई संख्या, जो आप इतनी संख्या दी हुई है, पूर्णतः से विभक्त नहीं हो सकती है। दूसरी संख्या भी यहाँ पर दी हुई है, और दूसरी संख्या कौन है, ये है, दूसरी संख्या ये है। अब इसी प्रकार से इसका भी करेंगे कि जो सम स्थान है, तो सम ये है आपका, ये है सम एक, फिर देन सॉरी ये है सम, और आपका ये है सम, फिर आपका ये है सम, और फिर ये है सम। तो कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए दिए हुए सम स्थान के अंकों का योग 6 7 6 2, इनका किया। विषम स्थान के अंकों का योग 9 0 1 3, इनका किया। दोनों का अंतर निकाला, दोनों का अंतर कितना निकला दोस्तों, 0 निकला है, अर्थात यह संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप रफ में क्या कर सकते हैं, इसका भाग देकर देख सकते हैं। यहाँ पर वैसे चाहो तो दे सकते हैं, भाई जगह कम है, लेकिन मैं 11 से यहाँ पर भाग दूं अगर तो दे सकते हैं। जैसे 11 दूनी 22, 2 बार जाएगा, 1 बचेगा, फिर 11 1 11, 5 बचेगा, 11 5 55, 4 बचेगा, 11 44, 3 बचेगा, 11 दूना 22, फिर 8 बचेगा, 11 7 77, और फिर यहाँ पर अंत में कितना बच जाएगा, 6 3 9 बच जाएगा। तो 11 9 99, अर्थात ये संख्या क्या है दोस्तों, विभाजित है। तो ये क्या है आपका 11 का नियम है। 11 का नियम क्या है कि जो एक अंक के बाद जो छोड़ छोड़ करके जैसे सम स्थान कहते हैं, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, अगर इनका दोनों का अंतर निकालेंगे, बीच में माइनस निकाल करके, तो क्या निकलना चाहिए हमारा अंतर, या तो 0 निकलना चाहिए, या फिर कितना निकलना चाहिए, इतना निकले जो कि 11 से विभाजित हो, तो वह क्या हो जाएगा, आपका संख्या कट जाएगी। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वह संख्या नहीं कटेगी। चलिए अगले नियम की बात करते हैं दोस्तों, और अगला नियम है 7 से विभाजित करने का नियम, कि 7 से कोई संख्या विभाजित, उसका नियम क्या होता है। यदि इकाई अंक को छोड़कर से सभी शेष बची संख्या में से
इकाई अंक का दुगना घटा देने के बाद बची संख्या 7 से विभक्त हो जाती है तो दी गई संख्या 7 से विभक्त होगी। नियम समझ में नहीं आया क्या? ये संख्या है जैसे 882। 882 यह संख्या है। क्या कहता है? यदि इकाई अंक को छोड़कर 882 में से क्या छोड़ दिया जाए? 2 छोड़ दिया जाए। को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगना घटा देने पर, तो 88 में हम कितना घटाएंगे? इकाई अंक कितना है हमारा? 2 है, तो 4 घटाएंगे तो फिर कितना बचेगा आपका? 84 बचेगा। तो जो अब प्राप्त हुआ है उसमें अगर 7 का भाग चला जाता है तो वह संख्या क्या हो जाएगी? 7 से विभाजित हो जाएगी। भाग देकर देखते हैं। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, ये विभाजित है तो ये संख्या भी क्या होगी? 7 से विभाजित होगी। कैसे चेक करना है? कि इकाई अंक को पहले गायब कर देना है, हटा देना है, यमन में हटा देना है, और इकाई अंक का दुगना करके जो है शेष बची संख्या में घटा देना है। जैसे कि यहाँ पर हमने इकाई अंक को अलग किया है तो फिर कितना बचा हुआ? शेष हमारे पास 88 बचा हुआ है। इकाई अंक का दुगना किया तो इकाई अंक का दुगना कितना हो गया? 4 हो गया। उसमें घटाया तो कितना बचा? 84 बचा। अब हमने चेक किया कि जो 84 में अगर 7 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो गई। दोस्तों ये क्या हो गए? हमारे विभाज्यता के जो है नियम हो गए। और इस प्रकार से हमने क्या देखे? विभाज्यता के नियम देखे। दोस्तों अगर आपको ये पसंद आए हुए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। कल जो है हम बोर्ड मास की बात करेंगे, बोर्ड मास क्या होता है, और उसमें देखेंगे ऐसे जो प्रश्न आते हैं कि भाई प्लस से गुणे प्लस होगा, प्लस प्लस का गुणा क्या होता है, माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, ऋण धन का गुणा क्या होता है, और धन धन का गुणा क्या होता है। ऐसे जो है पहले ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए, ऐसी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए ठीक।